बच्चन महाराज साहब, बच्चन 110। जहां आपा यानी ख्याल और चाह है, वहां मौज की गुंजाइश नहीं है। जिसमें जैसा नक्श और ख्याल है, वैसी उसकी कार्रवाई होती है और उसी के अनुसार उसके संगी साथी होते हैं। मसलन चोर है, ख्याल भी उसके चोरी के और संगी साथी भी चोर ही होते हैं। अब परमार्थी का क्या हाल है, इसको देखना चाहिए। धार आई तो कार्रवाई कर सकता है, नहीं तो सूखा साखा रहता है, यानी उसमें कोई अपनी चाह नहीं है। संसारी लोगों को जो ख्याल उठा उसी को पकड़ लेते हैं और उसमें उनका बंधन है। पर जो साध महात्मा हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। वहां मौज की धार कार्रवाई करती है और जो उनके साथी हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत मौज कारकुन रहती है। जहां ख्याल और नक्श अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है और रगड़ा हुआ है, वहां मौज की गुंजाइश भला कहां है। जो कि बाल दशा है, यानी निष्कपट, निरापा और निरअहंकारी है, वहां अलबत्ते मौज कारकुन है। उसमें ख्याल आया और गया, कोई बंधन नहीं है। इस तरह ख्याल और चाह का जानना और नब्ज को पहचानना चाहिए। जहां रुकावट है, वहां बिजली रवान नहीं होती है, तोड़ फोड़ कर देती है। इसलिए जिस घट में की ख्यालात और चाहें भरी हुई हैं, वहां मौज की धार रवान नहीं हो सकती और तोड़फोड़ करने की मौज नहीं है। और जो मौज की कार्रवाई है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। कहने का मुद्दा यह है कि धार की आमद पर सब मुनहसर है। धार आई तो प्यार और खातिरदारी सत्संग में होती है, और जो सिमट गई तो नहीं होती। फिर जब धार आती है तो वही प्यार और खातिरदारी होने लगती है, और जिस बाइस से की नहीं होती थी, उसकी वहां याद भी नहीं है। क्योंकि पूरे गुरु में न नफरत है न रगबत। वहां तो महज धार की कार्रवाई है। पर जहां के चित्त में बंधन और चाह है, वहां नफरत और रगबत है। चाह दुनिया की करे मन को सियाह, गुरु से गुरु को मांग मत कर और चाह। जिस कदर तुझको है मालिक से प्यार, उससे ज्यादा तुझसे वो करता है प्यार। पर तुझे उसकी परख होती नहीं, मेहर की उसके खबर होती नहीं।